बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं 16 साल की थी, मेरा कोई भाई नहीं था। मेरी अम्मी रोज़ मुझे एक चारपाई पर काला सूट पहनाकर बिठा देती और कहती कि मैं एक दम करूँगी, इससे तुम्हारा भाई आएगा। और फिर इस तरह अम्मी रोज़ मेरे गिर्द कचरा डाल देती और फिर दम करती रहती और मैं बेहोश हो जाती और जब होश में आती तो मेरे गिर्द कचरे के बजाय राख पड़ी होती। मुझे बहुत हैरानी थी। एक दिन मैंने नाक और मुँह बंद कर लिया और पहले ही बेहोश होने का नाटक किया। और अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा नाम साइमा है, मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ। मैं इकलौती औलाद थी। मेरे अब्बा की अपने जूते बनाने की दुकान थी। अम्मा टोपियाँ बनाया करती थी और उसे मखसूस लोगों को बेचा करती। मुझे कभी उन टोपियों को हाथ नहीं लगाने दिया करती। मेरी बहुत चाह थी मेरा कोई और बहन भाई होता। ऊपर से अम्मा कहती कि जल्द ही तुझे भाई मिलेगा। मुझे स्कूल नहीं भेजा गया। अब्बा बहुत कहते कि साइमा को पढ़ने दो, पर अम्मा कहती कि इसके लिए बाहर की हवा अच्छी नहीं है और ऊपर से हालात भी बहुत ख़राब हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। थोड़ा बहुत मुझे घर ही पढ़ाया अम्मा ने और बाद में मुझे घरदारी सिखाने लगी। इसी मोहल्ले में मेरी एक दोस्त किरण रहती थी। वो और मैं बचपन की सहेलियाँ थीं। वो रोज़ अपनी गुड़िया को ले आती और मैं अपना गुड्डा जो अम्मा बना कर देती थी। अम्मा के पास बहुत सारे काले, नीले, सफ़ेद हर किस्म के गुड्डे थे जिनको वो हाथ से बनाती और गुड्डा मुझे भी बना कर दिया। मैं और मेरी दोस्त उसी के साथ खेलते और कभी हमारे दरमियान लड़ाई भी हो जाती। वो कहती कि अब गुड्डे गुड्डी की शादी हो गई है तो कुछ दिन मेके रहने भेजो, पर मैं कहती कि गुड्डी हमारी है और मेरे गुड्डे के साथ ही जाएगी, लेकिन वो नाराज़ होकर चली जाती। हमारी दोस्ती बड़ी पक्की थी। हमारी जल्द सुलह हो जाती और फिर हम बाहर निकल जाते खेलने को। सारा दिन घूमती और एक बार आमों का मौसम था। उस वक्त मैं और मेरी एक और दोस्त और किरण आई हुई थी। वो और हम आम तोड़ने चले गए। मुझे कच्चे आम बहुत पसंद थे। मैंने अम्मा से चोरी आम खाया करती थी। जैसे हम आम के खेत में पहुँचे तो वहाँ पहले ही कुछ लड़के आम तोड़ रहे थे। उन्हें लगा हम इस आम के मालिक की बेटियाँ हैं, इसी वजह से वो हमें देखकर भाग गए और जो ऊपर आम पर था उसे खबर नहीं हुई। मेरे जहन में एक शरारत सूझी। मैं आम के मालिक जो बाग की दूसरी तरफ गहरी नींद में सोया हुआ था उसको उठाया और कहा कि चाचा, कुछ लड़के आम तोड़ रहे हैं। वो जल्दी से हमारे साथ हो गया और जो लड़का ऊपर चढ़ा था हमें देखकर भाग निकला, पर बाग के मालिक ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा। हम तीनों हंस रही थी। उसने जाते वक्त अपने मुंह पर हाथ फेरा, जिसका मतलब था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, अपना बदला लेकर रहूँगा। वो वहाँ से चला गया और बाग के मालिक ने हमें 2 आम दिए। कहता है कि हर रोज़ मेरे आमों के साथ फसल भी ख़राब करके जाते थे। अच्छा हुआ तुम लोगों ने बता दिया, अब कभी इधर का रुख नहीं करेंगे। लेकिन इतनी दोपहर तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम तीनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा और भाग निकली। भागते भागते बाग के मालिक को कहा, चाचा हम भी आम ही तोड़ने आए थे। लेकिन वह हमारे पीछे भागा नहीं बल्कि हंसने लगा और कंधे पर रुमाल डाल के चल दिया। हम भागती हुई आ रही थी। वही लड़का गली की दूसरी साइड पर खड़ा था। उसने हम तीनों से आम छीन लिए और मुझे 2 थप्पड़ भी मारे। मैं रोती हुई अपनी अम्मा के पास गई। उन्होंने आगे जी भर के मुझे और मारा और कहा कि तुम गई ही क्यों थी? मेरी अम्मा मुझसे कभी प्यार करती और कभी मुझे महसूस होता वो मुझसे नफ़रत करती हैं। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी, बस अपनी दोस्त किरण के घर जाने देती और वहाँ से हम बाहर निकल जाते। अम्मा का होता कि मैं वहीं किरण के घर हूँ और अम्मा हमेशा एक कमरे को ताला लगा कर रखती। कभी कभी सारी रात वहीं रहती और कभी दिन में भी कमरे को अंदर से बंद करके रखती। मेरी दोस्त किरण अगले दिन मेरे घर आई। मुझे रोता देखकर उसने अपनी गुड़िया भी मेरे पास छोड़ दी। मैं बहुत खुश हुई और उसे एक टॉफ़ी छुपा कर रखी थी, वो दे दी। उसके अब्बा घर जाकर मनिहारी का सामान बेचा करते थे और उसकी अम्मा कपड़े सिलाई करती और वही मुझे गुड्डे और गुड्डी के कपड़े सिलाई करके देती थी। उसकी अम्मा और अब्बा की कभी नहीं बनी थी, वो हमेशा लड़ते रहते। एक दिन मैं उन दोनों को लड़ता देखा तो कहा कि चाचा मंजूर, आप मेरा गुड्डा रख लो, आप दोनों कभी नहीं लड़ोगे, बस अम्मा को मत बताना। वो गुड्डा मैं अम्मा के कमरे से चोरी उठाया था। अम्मा पता नहीं ढेर सारे गुड्डों का क्या करती थी। जब कभी मैं पूछ लेती तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा करती। चाचा मंजूर ने मुस्कुराते हुए गुड्डा रख लिया और चंद दिन बाद ही उनके घर से लड़ाई ख़त्म हो गई। चाचा मंजूर की बीवी बड़ी खुश थी। मुझे ढेर सारे गुड्डे के कपड़े सी कर दिए और बहुत सारी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भी दी और कहा कि तुम्हारी दुआ से अब तुम्हारा चाचा मुझसे नहीं लड़ता। दूसरी तरफ अम्मा शाम को गिरी पड़ी थी। उनको बहुत बुरी चोट लगी थी। अब्बा उन्हें डॉक्टर के पास ले गए और जैसे ही वो घर आई तो मुझे कहती है कि तुमने चोरी की है। मुझे डर लगने लगा कि अम्मा मुझे मारेगी। मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं अम्मा, मैंने गुड्डा चोरी नहीं किया।
जिस पर अम्मा ने पास पड़ी जूती उठाई और कहा कि उसको मेरे सर पर मारो। मैं बड़ी हैरान हुई, अम्मा कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। मैं हंसते हुए अम्मा के पाँव दबाने लगी। अम्मा के पाँव नीचे से जले हुए थे। मुझे बड़ी फिक्र होने लगी, अम्मा पता नहीं कहाँ गिरी हैं जो ऐसे पाँव जल गए हैं। अगले दिन अम्मा ने सुबह होते ही कैंची ली और मेरे बाल काट डाले और कहा कि अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और जाकर यहाँ गुड्डे देकर आई हो, वहाँ से गुड्डा उठा कर भी ले आओ। मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मैं भागती भी जा रही थी। अम्मा भी हर रोज़ मेरे बाल पहले थोड़े काटती थीं, अब ज़्यादा काटने लगी और मैं उस वक्त ऐसे भाग रही थी जैसे मुझ में कोई जिन्न आ गया हो। चाचा मोटरसाइकिल साफ़ कर रहा था और मैं सीधा उनके कमरे में भाग कर और सामने अलमारी में पड़ा गुड्डा उठा कर ले आई। अम्मा ने गुड्डा लिया और उसके साथ मेरे बाल लपेट कर आग लगा दी और मैं बेहोश होकर गिर गई। शाम के वक्त मुझे होश आया। अम्मी तस्बीह लिए मुझ पर दम कर रही थी और चाचा मंजूर की बीवी भी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी फ़िक्र हुई, साहिमा को क्या हुआ। एक पल में आई, गुड्डा उठाया और भाग निकली। अम्मा ने कहा कि बस अपने बाप पर गई है, इसलिए इसको हर काम की जल्दी होती है। और मैं हैरान कि मैंने कब गुड्डा उठा कर लाई हूँ। अभी बोलने लगी थी पर अम्मा ने कहा कि जाओ, किरण कब से इंतज़ार कर रही है। मैं जल्दी से उठी और किरण बाहर स्टापू खेल रही थी। मुझे देखकर बोली कि बुखार उतर गया। मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे उस दिन पता नहीं क्या हुआ था। अम्मा जब जब दम करती मैं बेहोश हो जाया करती थी। मैं सब भूल कर किरण के साथ खेलने लगी। अगले दिन हमने मेला देखने जाना था। सुबह हुई, अब्बा को बताया कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं मेला देखना जाना है, पर अम्मा ने मुझे मारा और अंदर कमरे में बंद कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना। बड़ी हो रही हो, घर रहा करो। मैं उस वक्त 14 साल की थी। अम्मा न पढ़ने देती, ना मुझे बाहर कहीं जाने दिया करती थी। मैं चोरी ही जाती और अब्बा भी अम्मा के सामने कुछ ना बोलते। अम्मा अपने कमरे में चली गई और अब्बा ने जब अम्मा को देखा तो वो चली गई। तो दरवाज़ा खोल दिया और मुझे 100 रुपये दिए। कहा जाओ मेला देख लो। मैं बहुत खुश वहाँ से किरण के घर भाग गई। वहाँ उसकी अम्मा रो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ खाला। कहती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने हाथ रख कर पूछा कहा, तो मुझे हैरान होकर देखने लगी। कहती कि कुछ नहीं बेटा, अब तुम जाओ। वो उस वक्त उम्मीद से थी और उनको 6ठे महीने का दर्द हो रहा था, लेकिन अब वो ठीक थी। मैं किरण को साथ ले जाकर मेला देखने निकल गई। वहाँ बहुत बड़े झूले थे और वो लड़का जो हमारी ही उम्र का था मुझे देखता हुआ हमारी तरफ आया। किरण को बोला अगर आज इसने मुझे मारा तो हम 2 हैं, वापस इसकी पिटाई करेंगे। पर उसने हमें चॉकलेट दी और कहा कि वो हमारे गांव से बहुत दूर एक बहुत बड़े गांव है, वहाँ रहता है। मेरा नाम कबीर अली है। मैंने उसे अपना नाम बताया और ऐसे हम तीनों पूरा मेला घूमते रहे। कबीर की हमारे साथ दोस्ती हो गई और हम अब रोज़ खेलते। वो कभी हमारे घर से मेरे लिए खीर लाता और कभी बहुत सारी खाने की चीज़ें। कबीर हमारा दोस्त था। ये बात किरण ने और मैंने कभी घर नहीं बताई, क्योंकि हमें पता था कि हमारे घर वाले हमें बहुत मारेंगे और अम्मा तो मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। कहते हैं कि जिस तरह बुरे लोगों को उनके किए की सज़ा मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे इंसानों को उनके किए का अजर ज़रूर मिलता है। मेरी रूह पाक थी, मेरे माँ बाप की दुआएं थी जो मुझे कबीर मिला। वो 2 भाई थे और वो शहर में रहता था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था। आजकल अपने ताया अब्बा के घर पर आया हुआ था। ताया अब्बा की एक बेटी और एक बेटा था, लेकिन पैदाइश के वक्त उनकी बीवी के पास से कोई उनकी बेटी चुरा कर ले गया था। कई साल ढूंढते रहे पर वो बच्ची ना मिली और ताया अब्बा उसके गदी नशीन हैं, बहुत बड़े पीर साहब हैं। कबीर अपने बारे में बहुत कुछ बताता। हमारी दोस्ती को 2 साल हो चुके थे। कबीर को जब छुट्टियां होती वो मुझसे मिलने चला आता। मैं भी उसका इंतज़ार करती। एक दिन वो मेरे लिए शहर से बहुत प्यारी चूड़ियाँ लेकर आया, जिसको उसने मुझे पहनाया और मैं घर आते वक्त उतारती, क्योंकि अम्मा मुझे मार देती अगर देख लेती। मुझे कबीर जो भी ला कर देता मैं किरण को दे देती और वो संभाल लेती, पर उसकी अम्मा मुझसे परे परे रहती। एक दिन मैं किरण के साथ खेल रही थी। किरण की अम्मा ने कहा कि सैमा बेटी मेरी बात सुनो। मैं उनके पास गई और कहा कि जी खाला। वो कहती है कि मेरा बेटा 1 साल का हो गया है, लेकिन अभी ना चलता है ना बोलता है। तुम इसके मुंह पर हाथ रख दो, ये ठीक हो जाएगा। मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी। मैं उसके मुंह पर हाथ रखा, फिर उसको उठाया तो वो मुस्कुरा उठा। किरण की माँ ने मुझे गले से लगाया, मेरा माथा चूमा और मुझे कहती थी कि किसी को मत बताना कि तुम कौन हो। तुम्हारी माँ बड़ी खुश नसीब है कि जो तुम जैसी बेटी मिली है। मेरे हाथ को अगर सीधा देखा जाए तो उस पर गौर किया जाए तो मेरे हाथ पर लकीरें अजीब सी थी, जैसे मेरे हाथ पर आधा चांद हो। कबीर का हाथ भी ऐसा ही था, उसके हाथ पर चांद था। जब हम अपने हाथों को मिलाते तो वो पूरा चांद बन जाता और हम बहुत देर तक हंसते रहते।
दोस्ती मोहब्बत ये सब क्या था मुझे नहीं पता था। मेरी उम्र उस वक्त बस 16 साल थी, जिसमें सिर्फ लड़कियां गुड्डे के ख्वाब ही देखा करती और मैं कबीर के। वो अब कब लौट कर आता मुझे नहीं पता था। मैं उससे रोज़ अम्मा की शिकायतें करती, वो कहता कि बस कुछ साल की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मैं बहुत खुश होती और एक दिन उसने मुझे बहुत प्यारा धागा दिया कि कहा कि इन जब चाँद की अंधेरी रात हो और तुम्हारी अम्मा तुम पर दम करें तो तुम ये धागा गले में पहन लेना, उस दिन तुम बेहोश नहीं होगी और मैं भी उसी दिन आऊँगा। कबीर कॉलेज जाया करता था पर अब अपने ताया के पास रहता। उसके पास मोबाइल भी था जिसमें मेरी बहुत सारी तस्वीर थी। वो मुझसे मोहब्बत करता था, मैं भी उसे चाहने लगी थी। एक वही था जो मुझे सुनता, मेरा ख्याल रखता, मेरे लिए बहुत चीज़ें लेकर आता। मैं बहुत खुश रहने लगी थी पर अम्मा हर रोज़ मेरे बाल काटती रहती जो अब छोटे से रह गए थे। मुझे बहुत रोना आता, मेरे सब सहेलियों के बाल लंबे होते, वो मेरे बालों का मजाक उड़ाती और मैं सोचती कि मेरा भाई होता तो कितना अच्छा होता, इन सब के मुंह तोड़ देता। मेरी सब सहेलियों के पास भाई थे, किरण का भाई भी अब चलता था। मुझे बड़ी हैरत होती, खाला उस दिन कैसी बातें कर रही थी और अब उनका बेटा चलता है। पर अजीब बात ये थी कि जिस दिन मैं बाहर किसी को हाथ रख देती वो ठीक हो जाता और अम्मा उस दिन जल जाया करती। जैसे घर आती मुझसे पूरी तफ्तीश करती। अब मुझे झूठ बोलना आ गया था, मैं बड़ी महारत से बात को छुपा लिया करती। अम्मा को कभी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, ना मुझे पढ़ने देती। मुझे बहुत अजीब लगता है, ऐसा क्यों करती हैं। कहती कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा भाई कहाँ से आएगा। मैं खुश हो जाती क्योंकि मैं 16 साल की थी, मेरा कोई भाई नहीं था। मेरी अम्मी रोज़ मुझे एक चारपाई पर काला सूट पहना कर बिठा देती और कहती कि मैं एक दम करूँगी उससे तुम्हारा भाई आएगा। और फिर इस तरह अम्मी रोज़ मेरे गिर्द कचरा डाल देती और फिर दम करती रहती और मैं बेहोश हो जाती और जब होश में आती तो मेरे गिर्द कचरे के बजाय राख पड़ी होती। मुझे बहुत हैरानी थी। एक दिन मैंने नाक और मुंह बंद कर लिया और पहले ही बेहोश होने का नाटक किया और अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि देखा कि अम्मा अब्बा मेरी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है और मेरे इर्द गिर्द आग जलती है और बुझ जाती है। अम्मा अब्बा तेज़ तेज़ कुछ पढ़ रहे होते हैं पर आग नहीं जल पा रही होती। वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, उनको आग लग रही होती है। अम्मा अपना दुपट्टा उतार कर परे फेंक देती है और इतने में दरवाज़ा खुलता है और अम्मा और अब्बा को कुछ लोग घेर लेते हैं। जैसे ही अम्मा पर पानी फेंकते हैं अम्मा बेहोश होकर गिर जाती है। आने वाला कबीर और उसके साथ 8-10 लोग थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा कि इनसे मिलो। इनके साथ एक खूबसूरत चेहरे का आदमी था जो अब्बा की उम्र का था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। मुझे जब होश आता है तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सी औरतें और मर्द जमा होते हैं। मैं हैरान होकर उठ जाती हूँ, मुझे सब लोग अजीब लग रहे होते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे अपने घर जाना है, तुम लोगों ने मुझे अगवा कर लिया है, मुझे अपने घर जाना है। और मैं कबीर अली को आवाज़ से देती हूँ। बुरी तरह रो रही होती हूँ। इतने में एक औरत जो मुझसे मुशाबे रखती है वो मुझे अपने साथ गले से लगा लेती है। मैं बाहर को भागती हूँ। रात को जो कुछ हुआ मैं भूल चुकी थी, सब इकट्ठे थे और औरत मुझे कह रही थी कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी असली माँ। मुझे यकीन नहीं आता। मुझे लगता है कि ये लोग मेरे हाथ पर एक अजीब सा निशान होने पर मुझे उठा लाए हैं, क्योंकि मैं जिस पर वो हाथ रखती हूँ वो ठीक हो जाता है। मुझे डर लग रहा होता है कि कहीं ये लोग मेरा हाथ ना काट ले। इतने में कबीर आ गया और मुझे अपने साथ एक बहुत बड़े कमरे में ले गया। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे और कबीर के ताया आंखें बंद किए तस्बीह कर रहे थे। मेरी अम्मा अब्बा को जंजीरों में जकड़ा गया था। मैं फ़ौरन उनकी जानिब भागी पर जैसे कदम बढ़ाया मैं दूर जाकर गिरी। मुझे कबीर की अम्मा ने संभाला और तभी जंजीरों में जकड़ी अम्मा ने कहा कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। जंजीरों में जकड़ी अम्मा जैसे सारी उम्र मैं अपनी माँ समझा करती उसका ख्याल रखा, वो मेरी माँ नहीं थी और ना वो मुसलमान थे। उसने बताया कि वो तुम्हारी असली माँ जिसका नाम सारा था उसकी नौकरानी थी और तुम्हारे बाबा जिनका नाम पीर सादिक अली था बहुत पहुँचे हुए पीर थे। वो एक सैयद के मुरीद थे। तुम्हारे बाबा 2 भाई थे और कबीर मेरे चचा मुराद अली का बेटा। मुझ पर हैरतों की पहाड़ टूट रहे थे। मेरी सगी माँ मुझे प्यासी नज़रों से देख रही थी, लेकिन अभी भी मुझे सब ख्वाब लग रहा था। वो औरत जिसका नाम नूरा था वो अम्मा के गाँव से थी और एक ईसाई की बेटी थी। वो ईसाई मुसलमान हो गया था। उसको एक सैयद ने उसके बुरे कामों का मज़ा चखाया था और तब उसने अपने कामों से तौबा कर ली थी। वो कुछ दिनों बाद मर जाता है और अम्मा नूरा को लगता है कि उनको सैयद साहब ने मारा है। वो वहाँ से चलती है और एक जगह गाड़ी ख़राब होती है जिसमें साइमा की माँ सारा मौजूद होती है। वो ऐसे नूरा को देखती है तो उस पर तरस खाकर अपने घर ले आती है।
अम्मा नूरा अपनी असलियत छुपा लेती है और वो वहीं रहने लगती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक फ़ैरोज़ नाम के शख्स से होती है और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। फ़ैरोज़ ख़ान जानता है कि ये औरत मुसलमान नहीं है, वो उसको छोड़ देता है। अम्मा नूरा, जिसका असली नाम जोई होता है, वो सबके दरमियान नूरा बन कर रहती है। फ़ैरोज़ कहता है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन अम्मा नूरा अपना मज़हब नहीं छोड़ती और फ़ैरोज़ ख़ान उसको छोड़ देता है। और वो कहता है कि पीर साईं को तुम्हारे धोखे का बताऊँगा, तुम एक गैर मुस्लिम उनके घर में रहती हो। अम्मा नूरा दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं और अगले दिन फ़ैरोज़, जिसको अम्मा नूरा मार देती है, और तभी उनको कत्ल करते एक आदमी देख लेता है जिसका नाम खालिद होता है। वो पहले ही अम्मा नूरा पर आशिक था, अब उसको मौका मिल गया था। वो अम्मा नूरा को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रातें गुजारने लग गए तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने कत्ल किया है या तुम मुसलमान नहीं हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं तुम्हारे गैर मुस्लिम होने से। अम्मा नूरा मान जाती है और उनके ताल्लुक़ को 1 साल बीत जाता है और एक दिन वो खालिद के साथ मौजूद होती है। बड़े साई उन दोनों का वहाँ से सबके सामने जलील करके निकाल देते हैं। जो मेरा बाप बना हुआ था, जिसके जूते की दुकान थी, वो मेरा बाप नहीं था, बल्कि अम्मा नूरा का काम में मदद करता वो यही खालिद था, जिसकी एक टांग उसे गाँव से निकालते वक्त तोड़ दी गई थी। अम्मा नूरा उसे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो पीर साईं को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, पर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो अपना बदला लेने के लिए जगह जगह चिल्ले काटती है, लेकिन उसका कोई भी चिल्ला नहीं काम करता और वो हारी जाती है। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक काली खोपड़ी वाली एसाई से हो जाती है। उससे कहती है कि वो सबसे बड़ी जादूगरनी बनना चाहती है, उसके बदले मुझसे चाहो जो मर्ज़ी ले लो। उसने कहा कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा और वो अपनी ताकत अम्मा नूरा को दे देती है और कहती है कि तुम्हें पीरों के घर उनको जो पहला बच्चा पैदा होगा उसको उठाना है। उसने कहा कि तुम्हें एक ऐसा बच्चा या बच्ची चुरानी पड़ेगी जिसके हाथ पर आधा चाँद हो, और जब वो 16 साल की होगी तो अंधेरी रात को तुम्हें ताकतवर शक्ति मिलेगी जिससे तुम्हारे अमल का तोड़ कोई नहीं कर सकेगा। उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। अम्मा 2 साल तक इसी जंगल में रहती है और एक दिन उसे खालिद बताता है कि बड़े पीर साईं के घर बेटी पैदा हुई है। उसकी माँ जब बीमार थी तो बड़े सैयद साहब ने उनके पेट पर हाथ रखा और लोग कहते हैं कि अब ये बच्ची जिसके ऊपर हाथ रखेगी वो ठीक हो जाएगा। और एक बच्चा, वो 4 साल का है, वो पीर साईं के भाई के घर का है। उसके हाथ पर भी निशान है, पर वो बैरून मुल्क रहता है, लेकिन अब वो उसके काम का नहीं था। उसे एक माँ की बच्ची चाहिए थी जिससे वो 16 साल पालती, इसलिए मुझे उठा लिया गया। एक दिन मुझे तेज़ बुखार हुआ और अम्मा ने अपने खादिम के साथ मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंची। वहाँ मुझे ड्रिप लगा दी गई थी। तब मैं एक माह 2 दिन की थी और अम्मा डॉक्टर की बात सुनने गई तो अम्मा नूरा मुझे उठाकर वहाँ से भाग गई और पीरों की हदूद से बाहर निकल गई। एक गांव से दूसरा गांव बदलती रही, उनके साथ खालिद भी था। मुझे 5 साल तक यूँ ही लेकर फिरती रही और फिर सियालकोट के एक मोहल्ले में अपनी शनाख्त बदल कर रहने लगी। वो जो गुड्डे बनाती थी वो जादूशुदा होते जिनको लोगों पर करती और उनको बर्बाद करती और खुश हुआ करती। उस दिन मुझे पता चल गया था कि मेरे हाथ रखने से मेरी दोस्त किरण की अम्मा और भाई कैसे ठीक हो गए थे। मेरी अम्मा क्यों मेरे बाल काटा करती थी। मेरे बाबा ने 4 साल घर से बाहर रहकर मेरी तलाश जारी रखी और उन्हें मेरी खुशबू मिलने लगी। उस दिन वो घर वापस आ गए और कबीर को हमारे गाँव भेज दिया। मेरे बाबा सबको दुआ देते थे, उनकी फरियाद सुनते, पर कभी गलत काम नहीं किया। मेरे छोटे भाई ने कहा कि मुझे जाने दे, पर मेरे सगे बाबा ने कबीर अली को भेजा क्योंकि वही मुझे पहचान सकता था। कबीर जानबूझकर हमारे गांव की तरफ आया था। उसने जब मुझसे आम छीने तो तब उसने मेरा हाथ देख लिया था। मुझे तब साथ ले जाना आसान नहीं था क्योंकि अम्मा हर रोज़ रात को मुझ पर हंसार करती। सिर्फ कबीर ऐसा था जो मुझे छू सकता, अगर कोई और हाथ लगाता तो वो जल जाता। मैं अम्मा के जादू के हसार में होती, इसलिए कबीर और मेरे बाबा ने मौके का इंतज़ार किया और मुझे 16 साल का होने दिया। उस दिन बहुत बड़ा चांद ग्रहण लगना था जिससे जादूगरों को उनकी ताकत मिलती और जादू किया हुआ किसी को टूट जाता। कबीर जानबूझकर मेरी तरफ बढ़ा, मुझसे दोस्ती की। जो कुछ वो मुझे खाने को देता था वो अब्बा साईं की पढ़ाई हुआ करती और जो धागा मुझे गले में पहनने को दिया वो मेरी हिफाजत का था। इसी वजह से उस दिन मुझे नींद नहीं आई और अम्मा का मंत्र चल नहीं रहा था। उनको वापस आग लग रही थी और तभी मुझे मेरे बाबा साईं वापस घर उठा लाए थे। वहाँ मौजूद सब लोग एक सकते के आलम में थे और मैं अम्मा नूरा की तरफ बढ़ रही थी। उनको आग लगने की वो चीख रही थी। उन्होंने जो मेरे साथ बुरा किया वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए था। मेरे आगे बढ़ने से पहले बाबा उठे, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे जाने का कहा। तभी फ़ज़ा में अम्मा नूरा और उसके साथ की चीखें बुलंद होती है और वो जल रहे होते। 8 साल बीत चुके इस वाक़े को,
पर मैं आज भी ये सब भूल नहीं पाई। मेरी शादी 22 साल की उम्र में कबीर से हुई। मेरी शादी को अब 3 साल हो चुके हैं और अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। मैं और कबीर शादी के बाद बाहर आ गए थे। जहाँ उसकी फैमिली थी, मुझे चचा और चची ने बहुत मोहब्बत दी। बुरा वक्त टल चुका था और बुरा किए जाने वालों को एक न एक दिन उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।